हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबेरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट ऑन आज के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए एक स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, सो जो भी बेसिकली सेंसेक्स में इंटरेस्ट रखता है, ट्रेडिंग करता है, उनके लिए भी यहाँ पर अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। और जिस स्टेप से हमारा डाटा इनिशिएट हुआ था प्रीवियस डे और आज का मार्केट सेशन आपको जो देखने को मिला, हमने कल जो सेकंड वीडियो पर बात की थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास हमें मोमेंटम देखने को मिला। तो सभी पर बात करके चलेंगे। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में हमने आज के दिन किस स्टेप से मूवमेंट की उस पर भी बात कर लेंगे एंड स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर गाइस आपसे एक ही कहना है मेरा, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत कुछ खो देंगे और कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको डिसीजंस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ग्लोबल क्यूज से। ग्लोबल क्यूज का गाइस मूड माहौल अगर हम देखें, डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर्स, जिस स्टेप से हमारा डाउ फ्यूचर्स अभी मूवमेंट कर रहा है ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में 22 पॉइंट के साथ यहां पर मूवमेंट कर रहा है। तो लेट्स सी आज के दिन भी एक सपाट टेरिटरी में मुझे लग रहा है डाउ जोन की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। तो पहले तो उनके लिए बता दूं, जो लोग गैप डाउन या गैप अप और जो लोग बेसिकली ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करके गए हैं, उनके लिए बता दूं कुछ बड़ा यहां पर होने नहीं वाला है ना। जो आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, एक बड़ा गैप अप गैप डाउन, वो सब नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा बेसिकली होता भी है तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में या छोटे मोटे गैप अप के साथ हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये गैप अप गैप डाउन वालों के लिए है ना। सी आज का मार्केट अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलियन मार्केट सुबह से एक सपाट टेरिटरी में मूव कर रहा था 32 पॉइंट्स के आसपास। सो यहां पर आप देखेंगे क्लियर कट इसके अकॉर्डिंग हमें जो आज का मोमेंटम देखने को मिला, एक अच्छी सी गैप ओपनिंग हमें देखने को मिली एंड उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई। स्टार्टिंग से गाइस हम बेसिकली डाउन साइड के लिए मूवमेंट करने के लिए बोल रहे थे। आप यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, अप साइड से हमें स्टार्टिंग की फर्स्ट कैंडल में अपसाइड के लिए थोड़ी सी स्पाइक देखने को मिली। 51,600 के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड हमें बनता हुआ देखने को मिला। और आज के फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने स्टार्टिंग से आपको बोल के रखा था हम आज के दिन एक डाउन साइड के लिए अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं और आपको डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला भी। सी आज का मोमेंटम हम अगर क्लियर देखें वन बाय वन। सी नाउ मार्केट ओपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाइलाइट्स के साथ आपको समझाता हूं what's happening. Yeah, now market opening with a good gap up, both indices opening in important levels 25,200 will immediately support and bank nifty 51,400. so simple is that, wait and watch for better opportunity. यहां पर मैंने आपको एक पुट ऑप्शन भी दिया जो कि 51,200 का पुट ऑप्शन था 175 के प्राइस पर। यहां पर हमारे जो टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस थे वो थोड़े से मैंने बड़े रखे थे। यहां पर टारगेट आप देखेंगे 230 का, स्टॉप लॉस 135 का। टुडे कैन सी अ गुड मूव फॉर द डाउन साइड, क्लियर कट आपको बोला गया। अब यहां पर टाइम देख लीजिए, 9:23 AM का टाइम है। सुबह मार्केट ओपन होने के 8 मिनट के आसपास मैंने आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला। तो गाइस ये थोड़ा सा हाई कन्विक्शन होता है, तभी मैं ऐसा करता हूं, रेगुलर बेसिस पर हम ऐसा नहीं करते हैं। सो आज का दिन अब वन बाय वन नीचे चलें। यहां पर मैंने आपको क्या बोला, सी विद हाईलाइट आपको अगेन समझाता हूं। गाइस रिमेंबर माय रिस्क एपेटाइट डिफरेंटली कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है बिकॉज मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा अलग है, आपका हो सकता है गाइस डिफरेंट हो, तो वो सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना होती है। फर्स्ट टारगेट विल 51,400, 9:37 AM का मैसेज है। आपको क्या देखने को मिला, 51,400 का लेवल टच किया, उसके भी नीचे गया बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया। और यहां पर क्या बोला गाइस, यू नो जी थोड़ा सा मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ, इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करिए। अब हम सीधा से चलते हैं अपने मार्केट पर बात करते हैं। ये बहुत हो गया थोड़ा सा। या अभी गाइस हम ओआई स्टैटिक्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम डाटा को ऑब्जर्व करें तो कल के लिए जो इनिशिएट हुआ है, बेसिकली पोजीशंस को आप देखोगे, जो क्लोजिंग देखने को मिली है 51,400 के काफी क्लोजली हमें देखने को मिली है। अभी 400 पर जिस टाइप से पोजीशंस क्रिएट हुई हैं, एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल वी कैन से कंसिडर करके चल सकते हैं, एक सपोर्ट एरिया, नॉट अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी 51,300 आपने देखा ऑलमोस्ट जो प्रीवियस वीक से हमारा 51,300 का लेवल था वो इसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था। सो आपको इस लेवल को ध्यान में रख के चलनी है। 51,300 कल का इमीडिएटली सपोर्ट होगा अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में या एक गैप अप के साथ ओपन होते हैं। देन पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, मेरे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए बिकॉज उन्हीं में सब कुछ बसा हुआ है ना। मेरी जो सारी स्ट्रेटजीज है, मेरा जो सारा एक्सपीरियंसेस है ना, वो मेरे शब्दों में थोड़ा सा नोट करिएगा। 51,300 आपने ऑलमोस्ट देखा मार्केट अच्छे से इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था, है ना। तो वो सब आपको देखकर चलना है। कल के लिए भी अगर गैप अप ओपनिंग हुआ या एक फ्लैट रेट में ओपन हुआ, रिपीट कर रहा हूं अगेन एंड अगेन,
सो वो सब ध्यान में रख के चलिएगा। गैप अप या फ्लैट रेडी में, नॉट गैप डाउन। अगर गैप डाउन ओपन होता है और 300 के नीचे ओपन होता है तो सभी को पता है इट्स सपोर्ट एरिया कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। सो अभी के लिए इमीडिएटली सपोर्ट 51,300 का है। इसके नीचे मार्केट अगर फिसलते हुए देखने को मिलता है तो आपको अगेन 51,200 100 के आसपास तक मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी 51,630 के आसपास अपना आज के दिन हाई क्रिएट किया। 51,750 अपना कल का, बेसिकली नोट कल का, प्रीवियस डे का हाई था। सो आपको ध्यान में क्या रख के चलनी है, 700 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा सो सीधे से मोमेंटम जो कौन सा बन रहा है 52,000 का, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। सो ये बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जर्व करके चलनी है। अब हम चलते हैं निफ्टी में एंड सेंसेक्स को भी यहां पर हम ऑब्जर्व करके चलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। या निफ्टी की बात करें, हमें जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है 25,100 के काफी क्लोजली। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 25,100, जिस टाइप से आपने देखा प्रीवियस डे एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क किया। सो अगेन 25,100 को हम एक इमीडिएटली सपोर्ट की टाइप से यहां पर कंसिडर करके चल सकते हैं, और जिस टाइप से पोजीशंस क्रिएट हुई हैं यही आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी इसके नीचे आता है तो 24,950 एंड 25,050 पॉइंट टू बी नोटेड। दो स्ट्राइक प्राइस हैं, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है एंड सपोज आपको स्पाइक देखने को मिलती है, थोड़ा सा करेक्शन कंटिन्यू हमें फर्दर देखने को मिलता है निफ्टी में, तो 25,050 एंड 24,950 यहां तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी 25,250 के आसपास जिस स्टेप से हाई क्रिएट किया है ये आपको देखकर चलना है। 250 के आसपास थोड़ी सी हम प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे अगर आप साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिलता है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। 250 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा देन 300 विल बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब सेंसेक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज मुझे मालूम है काफी सारे हमारे दोस्त हैं जो सभी मेजर इंडेक्सेस की एक्सपायरीज में ट्रेड करना पसंद करते हैं। सी 82,100 का लेवल है, यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी इमीडिएटली सपोर्ट 82,000 का, राउंड फिगर में साइक्लोजिकल बाय टेक्निकल वाइज ये हमारा वर्क करने वाला है कल की एक्सपायरीज में। बट यहां पर या तो गैप ओपनिंग या एक फ्लैट रेडी में ओपन होगी तभी। अगर इसके नीचे ओपन होता है देन इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, और हमारा जो डाउन साइड के लिए होगा वो 81,800 700 का, ये इमीडिएटली सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। अभी स्ट्रॉन्ग हर्डल अपना अब यहां पर देखकर चल सकते हैं 82,300 के आसपास आपको अच्छा खासा लेवल है, यहां से एक अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सो कल की एक्सपायरी में इन लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी चलते हैं पोजीशंस पर, पोजीशंस के बाद चार्ट पर चलेंगे, उसके बाद अपना क्लोज करेंगे। थोड़ा सा आप ट्रेंडिंग वाइज देख लीजिए गाइस, काफी सारे लोग होंगे वो थोड़ा सा सरप्राइज होते होंगे कि आप सुबह के टाइम कितने कैसे बोल सकते हो कि इस टाइप से मूवमेंट होगा। मतलब ओवरऑल आप अगर देखोगे मार्केट ने काफी ट्राई किया। आज अगर आप चार्ट पर चलेंगे तो आप देखोगे काफी बार मार्केट ने ट्राई किया अपसाइड की मोमेंटम के लिए, बट एंड ऑफ द डे अगेन हर एक स्पाइक पर आपको डाउनसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। सो ये मैंने कैसे यहां पर लोगों को थोड़ा सा सरप्राइजेबल लग सकता है, बट मेरे लिए वो सब चीज नहीं है। मैंने यहां पर किस टाइप से लॉजिक, किस टाइप से किस तरीके का डाटा मैं यहां पर ऑब्जर्व करता हूं, तो आप देखोगे गाइस स्पेशली मैं अपना जो ओपन इंटरेस्ट है उसको सर्वोपरि रखता हूं। ट्रेंड यहां पर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे, ओपन इंटरेस्ट को ना गाइस मार्केट का गॉड माना जाता है, आपने सुना भी होगा OI इज अ गॉड। सो उसके बेसिस पर आप स्ट्रक्चर देखोगे, एक सिंगल क्रॉसओवर आज के दिन हमें देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल मेरा जो यहाँ पर बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक था, यहाँ पर मुझे कंटिन्यू जिस टाइप से हमें यहाँ पर दूरियां देखने को मिल रही थी ओपन इंटरेस्ट की, रेड एंड ग्रीन की, तो इसके बेसिस पर मुझे लग रहा था कि आज कंटिन्यू स्लोली एंड स्टेडी हमें डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसी टाइप से अगर आप खुद से स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व करना चाहते हो, खुद से डाटा को ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कूपन कोड्स डाल दिए। अगर आप ऐसा ट्राई के पर्पज से ले रहे हो तो 1 मंथ का आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। 7 डेज का भी ऑप्शन है इसमें, बस उसमें आपको कूपन कोड नहीं मिलेगा। तो आप फर्स्ट मंथ का ट्राई करिए, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप कुछ एज अ लर्निंग के पर्पज से यहाँ पर सीख रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 के आसपास कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो मेरा आपसे कोई प्रेशर नहीं है, इन चीज़ों को आप बेसिकली NSE से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मेरा किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा फैक्चुअल स्टडी करना है, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर वे में ओपन इंटरेस्ट को समझना है, देन आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो। फर्स्ट मंथ का अप्रॉक्सीमेटली आप इसे ट्राई करके देख सकते हो, है ना गाइस। सो उन लोगों के लिए जो लोग पूछते रहते हैं। अभी चलते हैं हम OI स्टैटिक्स पर। OI स्टैटिक्स पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। सो अब सीधा सा थोड़ा सा डाटा पर बात कर लेते हैं गाइस। अब जो सेकंड वीडियो जो लोग निगलेक्ट करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, 2-2 वीडियो डाल रहे हैं सर व्यूज के लिए, वो सब मेंटेलिटी होगी काफी सारे लोगों की, होती है, ये होती है, सब में होती है।
तो आप देखिए एफआईआई का हमें जिस टाइप से सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखा था, इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें इंडिसिस मूवमेंट देखने को मिला था। यहां पर कंफ्यूजन, ठीक है, छोड़ते हैं ऐसे। अब आप सेगमेंट वाइज अगर ऑब्जर्व करोगे एफआईआई का मूवमेंट, मीडियम बेरिस, आज का दिन आपको क्या देखने को मिला, सेम तरीके से मोमेंटम देखने को मिला। तो एफआईआई के साथ गाइस आपको ध्यान में रख के चलने, हमारा जो छोटा सा पैसा है ना, वो मार्केट को हिला भी नहीं सकता इत्तू सा भी। तो ये चीज आप फर्स्ट वन अपनी माइंड में डाल लीजिए। आपको बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट समझना होंगे, उनके अकॉर्डिंग मूव करना होगा, उनके एग्जिट से पहले आपको एग्जिट कर लेना होगा और उनके एंट्री के बाद आपको एंट्री करना है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। इन चीजों को आपने अगर फॉलो कर लिया बड़े प्लेयर्स को, तो आप पैसा बना ले जाएंगे। बिकॉज हम मार्केट को हिला भी नहीं सकते हैं। हमारा जो 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास भी जो लेके बैठा है ना काउंटर पर, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। आप वॉल्यूम्स को देखिए, एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस में 100 करोड़ के ट्रेड्स डल रहे हैं। तो आपको उस लेवल पर मूवमेंट चल रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान में रख के चलनी है, बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को कैच करना है, बस आपका काम हो जाएगा। सी, बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखेंगे, मीडियम बेरिस, सेम एज अ निफ्टी। सो आज क्या देखने को मिला, ऊपर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जानता हूं उतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर ना तो निफ्टी में, चिंताजनक बात, ना तो निफ्टी में ना तो बैंक निफ्टी में। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि सेल कर दीजिए, क्रैश आएगा, रिसेशन आएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। बट मैं डाटा के अकॉर्डिंग आपसे क्या कह रहा हूं, आपने अगर इनको ऑब्जर्व कर लिया तो ऑन इन एवरेज आप जो पॉइंट्स का टारगेट लेके आए हो वो कैप्चर कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखा कीजिए। जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ एक स्ट्रक्चर वे में सीरियसली उन चीज़ों को समझिए, उनके पीछे का लॉजिक है। कोई भी चीज़ मैं ऐसे ही बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, है ना, उनके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। अभी फ्राइडे का डाटा हम देखेंगे किस टाइप से निकल के आए, जिसके बाद आपको लेवल समझने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। सी, 6 सितंबर का कॉल साइड का डाटा हम अगर देखें, आप देखोगे 25,100 जिस टाइप से एज अ सपोर्ट के टाइप से वर्क किया। कल भी हमारा ट्रेडिंग सेशन आप देखोगे अच्छे खासे गैप डाउन के बाद सपोर्ट के टाइप से वर्क किया। यहाँ पर 58,000 पोजीशंस है। आज के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इन डाटा से आपको थोड़ा सा भयभीत नहीं होना है। ये हमारा जो डाटा क्रिएट हुआ है वो मिनिमाइज है, बिकॉज आज ही हमारी एक्सपायरी थी। अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी जो भी नेक्स्ट है उसका डाटा है 25,200, अच्छी खासी स्ट्राइक प्राइस है 1,46,000 के आसपास। नाउ वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 300 यहाँ पर 25,000 बेसिकली 250 पर ना के बराबर पोजीशन थी, बट उसको भी आपको याद करके रखना है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। नाउ 25,400 अभी थोड़ा सा पॉज हो सकता है, मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है या डाउन साइड के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज देख सकता है, बट अपना हायर पॉइंट पर 25,400 वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं अपना पुट साइड का डाटा देख लेते हैं। पुट साइड के डाटा को ऑब्जर्व करें, 25,200 यहाँ पर 1,06,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि जो दोनों साइड की पोजीशंस हैं और एक सिंगल इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर है 25,200 पर मैक्सिमम पोजीशंस है। दैट्स वाई इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। 25,100 अगेन एज अ सपोर्ट, 25,000 अच्छा खासा राउंड फिगर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी अच्छा खासा सपोर्ट, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। पोजीशंस काफी मिनिमम है गाइस, दोनों इंडाइसिस पर ही आप देखोगे तो। कॉल साइड का डाटा अकॉर्डिंग टू अपना बैंक निफ्टी 1,95,000 के आसपास 51,500 पर है। आपने देखा 500 के इर्द गिर्द ही मार्केट पूरा झूमता हुआ देखने को मिला पूरा डे, एंड ऑफ द डे सेकेंड हाफ के बाद हमें स्पेशली 51,600 जिस टाइप से आज एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला 630 के अप्रॉक्स अपना हाई क्रिएट करके फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में, तो 750 के अप्रॉक्स अपना प्रीवियस डे बिफोर प्रीवियस डे हमारा जो हाई बनाया था 62,000 के आसपास वहां पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 52,000 तक का मूड माहौल बन सकता है फॉर द अपसाइड, बिकॉज 1,26,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट अपना पुट साइड का डाटा और देख लेते हैं, उसके बाद सीधा सा चार्ट पर डिस्कस करेंगे। 51,500 अगेन सेम तरीके से पोजीशन से इनिशिएट हुई है। Just give me a second. What's happening? I think पोजिशंस हमारी सेम यहाँ पर देखने को मिल रही है। Just give me a second. मुझ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? या सॉरी गाइज, वो यहाँ पर डबल हो गया था हमारा। या पुट साइड की पोजीशंस पर बात करें 51,500 पर 1,48,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके ऊपर सस्टेन, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 400 जिस टाइप से मैंने आपको टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ आज के दिन, डन हुआ 82,000 के आसपास वहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 300 के लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो 51,000 तक का मूड माहौल बन सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं अपने
चार्ट पर डिस्कस करेंगे। सो 15 मिनट के चार्ट पर आपको समझना है जिस टाइप से हमें एक स्ट्रक्चर वे में डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला और 51,400 एज अ सपोर्ट की टाइप से यहाँ पर वर्क किया और 400 के नीचे एंड ऑफ द डे सस्टेन करने के लिए रेडी नहीं हुआ। यहाँ पर स्पाइक तो दिखाया था बट सस्टेन नहीं हुआ, तो 400 को एज अ स्ट्रॉन्ग हर्डल हमें कंसिडर करके चलना है नेक्स्ट डे के लिए, मतलब कल के फ्राइडे के लिए। सो यहाँ पर लेबल्स के साथ समझ लेते हैं। या अभी आप देखेंगे यहां पर पोजीशंस को ऑब्जर्व करें तो या 430 से 400 तक हमारी यहां पर आपको ऑब्जर्व करके चलना है नेक्स्ट डे के लिए। इसके नीचे सस्टेन करेगा देन 300 विल बी अ इंपोर्टेंट हर्डल फॉर द डाउन साइड। यहां तक का आपको मोमेंटम डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। अप साइड के लिए अगर हम बात कर लें तो आप देखोगे 51,550 500 के आसपास यहां पर स्ट्रॉन्ग पोजीशंस भी हम जस्ट अभी देख के रहे हैं और चार्ट के बेसिस पर भी अच्छा सा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो एज अ रेजिस्टेंस के टाइप से ये वर्क करने वाला है हमारा कल के लिए, है ना, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। कल के दिन आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी स्ट्रगल किया था 51,450 के ऊपर निकलने के लिए, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। और गाइस इन इंपोर्टेंट लेवल्स को जिसको भी चाहिए एक स्ट्रक्चर वे में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जोड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मैं आपको बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर शेयर करता हूं। बट आज के दिन मैं थोड़ा सा फॉरगेट कर दिया था यार, कोई मुझे बताया भी नहीं मैसेज करके कि यार आपने सर आज लेवल नहीं दिए। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। 700 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट अगर 550 के ऊपर सस्टेन करता है हमारा जिस स्टेप से डे बिफोर येस्टरडे जिस स्टेप से हाई क्रिएट किया था। सो ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं लेवल्स के अकॉर्डिंग, एंड मैंने जिस टाइप से डाटा पर बात की है वहाँ पर मैं ऑलरेडी क्लियर करके आया हूँ। सी निफ्टी पर अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो पहले तो यार फ्रेश चार्ट पर बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है और आपको कन्फ्यूजन हुई तो किस फायदे का मेरा एनालिसिस। सी अभी आप देखिए अकॉर्डिंग टू इंपोर्टेंट लेवल्स 25,100 के आसपास जिस टाइप से हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कंसिडर करके चल रहे थे सेम तरीके से कंसिडर करके चल रहे है ना इस लेवल को। इसके नीचे सस्टेन करेगा या हमें क्लोजिंग सपोज 25,100 के नीचे देगा देन वी कैन सी फॉर द मूवमेंट फॉर द डाउन साइड, अदरवाइज नो। अब यहां पर अगर हम देखें तो जिस टाइप से प्रीवियस डे एक गैप डाउन ओपन होगी जिस टाइप से डाउन साइड का स्ट्रक्चर दिखाया था 25,050 के आसपास एक एज अ हर्डल आप मान के चल सकते हैं, नॉट अ स्ट्रॉन्ग हर्डल। यहां पर आपको देखकर चलनी है। और एंड ऑफ द डे अगर हम नीचे की और पोजिशंस को ऑब्जर्व करें, just give me a second. यहाँ पर 25,000 जो कि हमारा राउंड फिगर में अच्छा खासा लेवल है, यहाँ तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। अगर सपोज 25,100 के नीचे सस्टेन करता है देन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली बिलीव नहीं है कि इस तरीके से 100 के नीचे सस्टेन करेगा, बट मार्केट इज अ मार्केट, ऑलवेज एक सस्पेंशन क्रिएट करता है, तो वो आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर ऐसा हो गया तो हमें किस स्टेप से रिएक्ट करना है। अभी स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर द अपसाइड 25,200 का आप यहाँ पर मान के ऐसा विच लॉजिक हम बात कर रहे हैं, ऐसा मान के क्या या 25,200 ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर द अपसाइड आपको देखकर चलने, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें इसके ऊपर देन हमारा 25,250 के आसपास स्ट्रॉन्ग हर्डल है, यहां पर आपको देखकर चलना है ना। सो गाइस इसके साथ साथ आई होप कि आप ये भी सीखते जाएंगे कि इंपोर्टेंट लेवल्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, है ना। नाउ 200 के बाद सीधा सा जो नेक्स्ट हर्डल होगा हमारा फॉर द अपसाइड वो सभी को मालूम है 25,300 वर्क करेगा फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना। सो अब हम आई होप कि चीज़ें क्लियर हों। इसके बाद हम नोट लगा देते हैं जिससे आपको चीज़ें विजिबल होंगी। या फर्स्ट वन हेयर एंड सेकंड वन हियर इट इज, नाउ हियर इट इज। ये चीज़ें गाइस आपको देखकर चलना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं टेलीग्राम चैनल में, नो प्रॉब्लम, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों से मैं कुछ मांगूं या वहाँ पर कुछ सेल करूं। सो क्लियर वे में इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स पर वन डे के चार्ट पर बात कर लेते हैं, बिकॉज एक्सपायरी इज देयर एंड काफ़ी सारे लोग परेशान ना हो, जिससे सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं।
सो वनडे के चार्ट पर चलते हैं। यहां पर गाइस आप देखोगे हमें अप्रोक्सीमेटली, ऐसा निफ्टी तो मैं नहीं कहूंगा, बट सेंसेक्स का मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली निफ्टी के आसपास ही होता है जी, बिकॉज सारे जो 100 अपने स्टॉक्स है वो यहां पर मूवमेंट करते हैं। सो आप देखोगे वनडे के चार्ट पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग हर्डल फिलहाल के लिए अगर हम यहां पर देखकर चलें कल की एक्सपायरी के लिए, वो एज अ 81,850 के आसपास आप कंसिडर करके चल सकते हैं, बिकॉज यहां पर आप देखेंगे अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट किया है इस लेवल के आसपास से। सो ये आपको देखकर चलना है। अभी स्ट्रॉन्ग हर्डल फॉर द अपसाइड, तो आप देखोगे हमारे जो आज की कैंडल का बेसिकली हाई है 82,630 के आसपास। सो ये आपको देखकर चलना है। इस लेवल के बीच में जब तक मूवमेंट कर रहा है आपको एक बड़ा स्पाइक, एक सिंगल साइड नहीं देखने को मिलने वाला, बेसिकली 900 या 850 पॉइंट्स के बीच में जब तक मूव कर रहा है। अभी अब देखेंगे इसके ऊपर अगर हम चलें तो आज का अप्रोक्सीमेटली जिस टाइप से वेक क्रिएट किया है कैंडल का, तो आप देखेंगे 82,470 या 500 का लेवल आपको कंसीडर करके चलना है फॉर द अपसाइड। इसके ऊपर अगर हमें सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है देन 82,700 का मूड महल बनेगा फॉर द अपसाइड, अभी तक का न्यू लाइफ हाई के आसपास। ये आपको वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग देखकर चलना है। अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जिस टाइप से क्लोजिंग की है उसी के काफी क्लोजली है हमारा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 82,160 के आसपास है। ये आपको देखकर चलनी है। अगर तो 82,480 एंड नीचे से देखा जाए 82,160, इन 350 पॉइंट की रेंज के बीच में अगर ओपनिंग देखने को मिलती है देन इट्स अ हायर चांसेस, थोड़ा सा रेंज बाउंड सेंसेक्स भी हमें दिखाने के लिए ट्राई कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चल रही है। अभी सेंसेक्स के 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं। सी 15 मिनट के चार्ट पर पहले तो इसको फ्रेश चार्ट बना लेते हैं अपना। सो सेम एज अ निफ्टी का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है हमें। अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारा जो क्रिएट है वो बेसिकली 82,350 के आसपास है। डेज लॉ के पॉइंट पर हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। सो एज अ सपोर्ट 82,130 के आसपास ये वर्क करेगा। और अपसाइड के लिए अगर हम देखें निकलता हुआ देन यहां पर 82,500 के आसपास या 480 के आसपास, जिस टाइप से हमने वनडे के चार्ट पर डिस्कशन किया है, वहां तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। एंड नीचे के लिए हम देखें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 82,000 राउंड फिगर में हमें एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बिकॉज आज का अप्रोक्सीमेटली जो हाई क्रिएट किया है वो न्यू लाइफ हाई के आसपास था। तो इस लेवल से हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है फॉर द अपसाइड। अब यहां पर नोट लगा देता हूं मैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी वन बाय वन। इस तरीके से आपको कल के मार्केट को ऑब्जर्व करना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी OI पल्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड्स मिल जाएंगे, उनको यूज करके ऐसा बेटर वे में आप कुछ चीजों को लर्न करके खुद से मार्केट को और डाटा को एग्जीक्यूट करना सीख सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है देन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मुझे मेरी हेल्प ले सकते हैं, कुछ मैसेज कर सकते हैं जो भी कंफ्यूज हो रहा हो। तो इस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हैं। क्लोज करते हैं इसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।